यह है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। हेलो, वेलकम टू मैथ्स रिमाइंडर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो उससे शुरू करने से पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है, तो उसका चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट होता है, आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि हमने क्लास दिया है, सेक थीटा। और टैन थीटा का अपोजिट यानी कि विपरीत होता है कॉट थीटा। साइन थीटा का विपरीत कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट विपरीत सेक थीटा होता है। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों के लिए जानना जरूरी होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ने में। इसी 6 की सहायता से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में 2 तरह की फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टाइप का जो होगा वो देखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा। देखिए, साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कॉस थीटा। दोनों के विपरीत को गुना करने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, उसको जब गुना करेंगे थीटा का मान कुछ भी होगा तो मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा गुने सेक थीटा, एक दूसरे को विपरीत से अगर गुना करेंगे थीटा का मान कुछ भी पुट करने से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और तीसरा इसका है टैन थीटा गुने कॉट थीटा, यह भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब दूसरे तरह का फॉर्मूला है, यह है जिसपे कोई पावर नहीं है, केवल एक घात होगा। दूसरे टाइप के जो फॉर्मूला होगा वो देखिए दूसरे तरह का फॉर्मूला है। यही 2 तरह के फॉर्मूला आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 2 तरीके के फॉर्मूला आपको पूरे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में देखने को मिलेगा। पहला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसमें सबका पावर कितना है, 1 मिलेगा और अपोजिट के साथ मल्टीपल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक दूसरे के विपरीत के साथ अगर गुना करेंगे तो 1 मिलेगा। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेशियो कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पर रिलेशन आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ होगा, सेक का रिलेशन टैन के साथ होगा और कॉसेक कॉट के साथ आएगा। किसमें, जब घात 2 होगा यानी कि क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, साइन का अनुपात जब क्वाड्रेटिक में बदल जाएंगे तो उसका रिलेशन भी साइन के साथ रिलेशन कॉस का आएगा और सेक का रिलेशन टैन के साथ और कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ आएगा। बस यही दोनों में बेसिक डिफरेंट है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट वाले हैं और ये अपोजिट नहीं है। ये साइन के साथ कॉस आएंगे, सेक के साथ टैन आएंगे और कॉसेक के साथ कॉट आएंगे। तो ये 2 तरह के फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। बस इसी फॉर्मूला से पूरा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगा। देखिए, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट है। इसी दोनों से ये फॉर्मूला बना, फिर इस दोनों को मल्टीपल किए तो यहाँ मिला और इस दोनों को मल्टीपल किए तो यहाँ मिला। बस इसमें डिफरेंस थोड़ा सा हो जाता है कि साइन कॉस के साथ, सेक टैन के साथ और कॉसेक कॉट के साथ होता है। ध्यान से इसको देख लेना है, ठीक है। ये 3 चीजें बेहद जरूरी होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को समझने के लिए, जिससे और भी कई सारे फॉर्मूलाज हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो त्रिकोणमितीय पदार्थ में यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में 2 तरह के फॉर्मूला देखेंगे। एक अपोजिट वाले हैं और एक बिना अपोजिट वाले हैं, जिसमें स्क्वायर होता है।
ठीक है। तो उनको भी मैं बारी बारी से आपको डिराइव करके बताता हूं, उसे और भी डिराइव करेंगे तो एक्स्ट्रा फॉर्मूला बनता चला जाएगा। जैसा सबसे पहले हम लोगों ने देखा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। ये सबसे पहला त्रिकोणमितीय तादात्म्य का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें डिराइव करने से और भी सारे फॉर्मूले आपको निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप समझ जाएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान दीजिए, जैसा x इंटू वाई इक्वल टू 1 अगर है तो x और y दोनों मल्टीपल में है। अगर x यहां पर हम रखेंगे तो y मल्टीपल में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, मल्टीपल डिवाइड में आ जाएगा। अगर हम लोग y यहां रखते हैं तो x मल्टीपल है तो डिवाइड में हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार से यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है। अगर हम लोग साइन थीटा को बराबर के बाएं तरफ ही रखते हैं तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा दाएं तरफ जा करके कौन, कॉस थीटा। यहाँ मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में यानी कि भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। एक डेरिवेटिव हुआ। दूसरा, अगर हम कॉसेक थीटा को ही बाएं तरफ रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट में कौन चल जाएगा, साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यह भी इसका डेरिवेटिव होगा और आपको इसको भी याद रखना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ जाएंगे कैसे बनता है, देखिए गुना में है तो दूसरी तरफ क्या हो गया, भाग में। इसको रख लिए, साइन कॉसेक को रख लिए तो साइन चला गया, साइन को रखे तो कॉसेक चला गया, हमें याद रखना होगा। तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसका अपोजिट भी याद रखना पड़ेगा, ऐसा भी कि 1/साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। ये तभी याद रहेगा जब हमको याद रहेगा कि कौन किसका अपोजिट है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। उसी प्रकार से इस तरह से ये एक दूसरे का अपोजिट हम लोगों ने देखे। उसी प्रकार से अगला देखिएगा, सेक और कॉस का रिलेशन। तो कॉस थीटा और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा बराबर 1 होगा। अब इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, इससे भी उत्पन्न होगा और सारे फॉर्मूला। तो कॉस थीटा को अगर आप बाएं तरफ रखते हैं तो 1 बराबर के दूसरी तरफ है दाहिने तरफ तो सेक बचेगा, सेक मल्टीपल में यानी गुना में है तो दूसरी तरफ क्या होगा, भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। यानी कि 1/सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, या कहिए कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। दोनों आपको जरूरत पड़ेगा। तो अब ये रहेगा तो इसके जगह पर हमें ये पुट कर देना होगा और ये रहेगा तो इसके जगह पर ये पुट करना होगा। इसी प्रकार से अगर हम सेक थीटा बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/ ये कॉस थीटा डायरेक्ट मल्टीपल में चला जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा। 1/कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए तीसरा जो इसका फॉर्मूला था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। अपोजिट आपको याद रखना पड़ेगा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और tan का अपोजिट कॉट थीटा। बस इसको अपोजिट वाले का आपको याद रखना है, शुरुआती जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से ही, ठीक है, वो काम अभी भी आएगा। तो tan थीटा को अगर हम लोग रखते हैं बाएं तरफ तो कॉट थीटा मल्टीपल में है यानी गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 1/कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा या 1/कॉट थीटा बराबर tan थीटा, ये दोनों हमें याद रखना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम लोग कॉट थीटा को बाएं तरफ रख लेते हैं तो tan थीटा गुना में है तो वो चला जाएगा दाहिने तरफ भाग में, यह आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो ये पहले प्रकार के फॉर्मूले का डेरिवेटिव सब था, ठीक है। ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव और ये उत्पत्ति हुआ, ये उत्पत्ति हुआ, ठीक है। अगर हम समझेंगे तो अच्छे से बना सकें। देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो दोनों के विपरीत के साथ जब गुना करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के विपरीत के साथ अगर गुना करते हैं तो कितना मिलता है, 1 मिलता है। हमेशा याद रखना 1 मिलेगा।
तो जब मल्टीपल मिलके 1 मिलेगा तो दोनों में से एक को रख, जैसे हमने समझाया x और y बराबर 1, x गुने y बराबर 1, x बराबर इतना, y बराबर इतना। इसी प्रकार साइन थीटा को रोकेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो 1 बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो फिर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक उधर चल जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, याद रखना है, टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा 1 बटे टैन थीटा। जब हम अपोजिट याद कर लेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा, समझ जाएंगे। तो चलिए अगली प्रकार का जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक प्रकार का फॉर्मूला वो है जो एक दूसरे के विपरीत के साथ गुना होकर के 1 देता है, और यह जो होगा वर्ग सभी अनुपात साइन स्क्वायर का, साइन थीटा का वर्ग, साइन थीटा का वर्ग और कॉस थीटा का वर्ग यानी कि स्क्वायर को अगर जोड़ते हैं तो यह 1 देगा, यह 1 देगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। कारण कि थीटा का कोई भी मान यहाँ पुट करने के बाद हमें आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। मगर इस तरह से अगर है यही बात, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हमेशा नहीं होगा। 0 पर 1 आ जाएगा, 90 पर 1 आ जाएगा, मगर 30 और 60 पर रखेंगे तो यह 1 के बराबर वैल्यू नहीं आएगा। इसीलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा त्रिकोणमितीय तादाद में नहीं हो सकता है, मगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यह त्रिकोणमितीय तादाद में होगा, क्योंकि हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, यह फिक्स है। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करने पर 1 नहीं होगा, बशर्ते कि साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा अगर गुना होता है तो यह 1 होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा है। तो ये त्रिकोणमितीय तादाद में होगा, क्योंकि थीटा का मान कुछ भी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा सदैव 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए यह त्रिकोणमितीय तादाद में होगा, मगर ये त्रिकोणमितीय तादाद में नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, त्रिकोणमितीय तादाद में है, तो इसकी और भी व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेटिव्स होंगे। तो क्या होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप अगर साइन थीटा को यहाँ रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को रोकते हैं हम लोग, इस तरफ ही रखते हैं, यानी कि बाएं तरफ ही रखते हैं, तो दाएं तरफ हमारे पास क्या है, 1 है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो दाहिने तरफ जाने के बाद वह माइनस में हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटने से क्या होता है, रूट लगता है। आज एग्जाम्पल में x स्क्वायर बराबर अगर 15 है, क्या है 15 है, तो x बराबर क्या होगा, रूट ओवर 15 है। स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, रूट लग गया, स्क्वायर हटा तो क्या लगा, रूट आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर अगर ना लिखना होगा, अगर आप सीधे साइन थीटा लिखेंगे तो ये रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह भी याद करना होगा, यह भी याद करना होगा हमें। अगर आप कहेंगे नहीं साइन स्क्वायर थीटा मैं क्यों रखूँ, मैं कॉस स्क्वायर थीटा रखूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सच है और सही भी है, कॉस स्क्वायर थीटा को भी रखा जा सकता है। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग रोकेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, अगर उसको दूसरी तरफ भेजते हैं तो 1 तो पहले से हमारे पास है, और वो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो दाहिने तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी हम लोग ने क्या लगाया, स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हम लोग ना लिखते हैं और सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा केवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल कॉस थीटा, तब ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर एक फार्मूला याद रखते हैं
और आपने अगर समझ लिया हो तो इन चारों को भी आसानी से आप याद रख करके बना सकते। खुद ब खुद ये देखना होगा कि कौन सी फार्मूला कब लागू करना होगा। ये बात कुछ हद तक मैं आपको बताऊंगा भी कि कब किस फार्मूला का यूज करने से आपका सवाल आसानी से और सटीक तरीके से बन जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इसके उत्पत्ति कितने हैं 4 हैं। इसी प्रकार से इसके और इस प्रकार के जो हम लोग देखे दूसरे प्रकार के त्रिकोणमितीय तादात्म्य देखे हैं उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थे और दो और है, उसको भी हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो अगला त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो है वह है देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको सेक स्क्वायर थीटा को अगर पहले ही रखते हैं यानी कि बाएं तरफ रखते हैं तो यह क्या होगा 1 प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो यह आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे पिछले वाले सवाल में हम लोग देखे फॉर्मूला में देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटावेंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, और अगर tan थीटा को इस तरफ रखते हैं हम लोग तो क्या बनेगा देखिएगा। तो एक स्टेप इसमें हम लोग थोड़ा बना के आपको समझाते हैं। माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सो देखिएगा माइनस हम लोग अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -1, -1 कैंसिल हो जाएगा यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपका होगा। ठीक है, और यदि tan थीटा बराबर चाहेंगे तो क्या होगा देखिए, तो स्क्वायर था रूट नहीं, स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ से रिड्यूस कर दिया हटा दिया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और है इसका फॉर्मूला जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय तादात्म्य का फॉर्मूला है। दूसरे प्रकार में कहा तो ये आपका आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये माइनस में है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हम लोग नहीं लिखते हैं सीधे कॉसेक थीटा बराबर तो क्या होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से कॉट स्क्वायर थीटा +1 प्लस पहले +1 रहे या बाद में +1 रहे नहीं फर्क पड़ता। अब यदि हम लोग माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बाएं तरफ रखेंगे तो दाएं तरफ कौन चला जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कौन होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इसमें से -1 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जो प्लस है प्लस वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये +1 है तो क्या आ जाएगा -1 होगा। तो -1 ये प्लस हो जाएगा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो एक ये डेरिवेटिव हो गए उत्पत्ति सवाल। और दूसरा आपका बनेगा अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर को रिड्यूस कर दे तो कॉट थीटा बराबर क्या बनेगा √ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा त्रिकोणमितीय तादात्म्य का सभी फार्मूलाज। तो इतने फार्मूलाज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बहुत सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि
पूरे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का सवाल आप बना सकते हैं। मैं कुछ सवाल आपको बना के भी दिखाता हूँ। एक फार्मूला आपको और याद रख लेना होगा, जैसे क्या है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये अनुपातिक फार्मूला है, पहले भी आपको बताया गया है। और cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बटे sin थीटा। याद रहे, अगर स्क्वायर लगा रहेगा tan स्क्वायर थीटा में तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। यदि cot स्क्वायर रहे तो लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर 1 है तो सब पे पावर 1, पावर 2 रहेगा सब पे पावर 2, पावर अगर 3 रहेगा तो सब पे पावर 3, अगर 4 रहेगा पावर तो 4, जितने पावर रहेगा उतना। यानी कि tan थीटा बराबर ये फार्मूला होगा, cot थीटा बराबर यही होगा। अगर यहाँ पे घात चेंज होगा तो यहाँ सब पे घात चेंज हो जाएगा, जितनी पावर यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा के होल स्क्वायर, मगर sin स्क्वायर थीटा को हम लोग sin थीटा के होल स्क्वायर को कभी भी sin थीटा पर कभी भी स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।